जय हिंद दोस्तों। स्वागत दोस्तों आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम सब आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप सब लोगों को क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा लेंस, इसका पार्ट 2 देने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 दे दिया था। यदि आप उसको नहीं देखें तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जा करके वहाँ से इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, इसको एकदम अच्छे तरीके से बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग को कहीं भी कोई भी पॉइंट में अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको कहीं कोई डाउट होने वाला नहीं है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब लोगों के से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दर्पण क्या होता है? वह चिकनी व पालिशदार सतह जिससे प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, उसे क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। दर्पण किसे कहते हैं? वह चिकनी व पालिशदार सतह। कैसी सतह होना चाहिए? चिकनी हो या पालिशदार सतह हो। ठीक है, तो वह चिकनी व पालिशदार सतह जिससे क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दर्पण क्या होता है। कह रहा है कि वह चिकनी व पालिशदार सतह, मान लेते हैं ये कोई पालिशदार सतह है। ठीक है, इसके साइड से हमने क्या कर दिया, यहाँ पॉलिश कर दिया है, तो प्रकाश किरण आएगी। जब इस साइड पॉलिश किया हुआ है तो भाई इस साइड जब इसको पॉलिश कर दिए तो साइड प्रकाश जा नहीं पाएगी, तो यहाँ से प्रकाश क्या होगा, यहाँ चला आएगा। ठीक है, अगर यही क्या होता है, हम पॉलिश नहीं करते, बस केवल एकदम प्लेन होता है। ठीक है, तो प्रकाश किरण यहाँ से जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इसको लेप लगा दे रहे हैं, पीछे पॉलिश कर दे रहे हैं, तो प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ लेप लगा हुआ है, यहाँ जा नहीं पाएगी, इस साइड सीधे यहाँ चली जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए तो दर्पण समझा दी, उसके बाद आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक है, दर्पण क्या होता है दोस्तों? वह चिकनी व पालिशदार सतह जिससे क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, उसी को क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दर्पण के टाइप्स कितने, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। देखिए दर्पण के प्रकार, दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, ध्यान समझिएगा, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। वह दर्पण, ऐसा दर्पण ले लीजिए जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। जो परावर्तक पृष्ठ है यह कैसा हो, समतल हो, यानी एक ऐसा पृष्ठ हो जिस पर जब प्रकाश का परावर्तन हो ना, तो ये जो पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, उसी को क्या बोलेंगे हम? समतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समतल दर्पण समझ में आ गया होगा। चलिए आपको फिगर के माध्यम एकदम अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों समतल दर्पण क्या होता है, तो कह रहा है समतल दर्पण। ठीक है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, क्या कौन सा पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, तो उसी को क्या बोल देंगे, समतल दर्पण बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए फिगर हमारा क्या कहता है, फिगर से माध्यम से अच्छे समझते हैं। तो ये दोस्तों देखिए जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये कैसा है, इसको इस साइड से हमने क्या कर दिया, पॉलिश किया हुआ तल है। ठीक है, तो ये जो है पूरा तल कैसा है, पॉलिश किया हुआ तल है। और ये जो पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ, इसी पृष्ठ पर तो प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, तो यही जो पृष्ठ है वही कैसा तल है दोस्तों, परावर्तक तल कैसा है, समतल है, एकदम प्लेन है। देखिए एकदम प्लेन है कि नहीं, तो यही क्या है, समतल दर्पण है। चलिए अब इसका दूसरे पॉइंट को समझते हैं, गोली दर्पण क्या होता है। देखिए दोस्तों गोली दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, वक्रित हो, क्या हो, वक्रित हो, उसी को क्या बोलेंगे, गोली दर्पण बोलेंगे। समतल दर्पण में क्या होता था, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, भैया समतल हो, उसे बोलेंगे समतल दर्पण। अब गोली में क्या बोल देना हमको, सीधे सीधे वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, वक्रित होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, गोली दर्पण बोलेंगे। जैसे देखिएगा ध्यान से, तो मैंने क्या बताया, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, वक्रित हो, यानी इधर जो पॉलिश किया हुआ तल है वह इस तरह पॉलिश कर देते हैं, और जो पृष्ठ कैसा है, वक्रित हो, तो प्रकाश किरण भैया इसी से आएगी। ठीक है, तो ये कैसा दर्पण हो जाएगा, गोली दर्पण हो जाएगा। चलिए तो बताते हैं गोली दर्पण में कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो पहला टाइप्स का जो फिगर है इसको समझिएगा। तो ये तो मान लीजिए हमारा कोई वक्रित पृष्ठ है। ठीक है, तो पर इसका जो परावर्तक पृष्ठ है दोस्तों ध्यान से देखिए, वक्रित है। ठीक है, तो एक दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है और एक उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये जो दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, इधर पॉलिश किया हुआ तल होगा। ठीक है, और प्रकाश की जो परावर्तन होगा इस दबे हुए तल से होगा। ठीक है, तो ये पॉलिश किया हुआ तल हो गया, इस साइड जो हमने कलई किया है। ठीक है, और ये कैसा दर्पण बन जाएगा दोस्तों, ये जो दर्पण है वह कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका परावर्तन किस तल से होगा, दबे हुए तल से होगा। ठीक है, अब चलिए एक दूसरा गोली दर्पण होता है उसको भी समझ लेते हैं।
इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये जो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, ये उभरे हुए तल से इसका परावर्तन होगा। यानी कि एक तो परावर्तन हमने देखा कैसे, ऐसे था, तो दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन अंदर की तरफ से हो रहा था। इसका जो परावर्तन कैसा, दबे हुए तल से था। अब दूसरा जो है दोस्तों इस साइड से बन गया है, इसका इधर अंदर कलई किया हुआ है, उसमें क्या था, बाहर की तरफ कलई किया हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, अंदर की तरफ कलई किया गया है। अब तो परावर्तन कहाँ से होगा, बाहर से होगा, उभरे हुए तल से होगा कि नहीं, तो ये उभरा हुआ तल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऊ से क्या होता है, उत्तल। ठीक है, ऊ से क्या होता है, उत्तल, और ऊ से क्या होता है, उभरा। यानी जब भी कभी उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा तो वह कैसा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और दबे से क्या होता है, दबे हुए तल से किसका परावर्तन होता है, अवतल का होता है। ठीक है, तो द में क्या आ रहा है दोस्तों, अ आ रहा है, तो अ से क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा कि जो गोली दर्पण है यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है भैया अवतल दर्पण और दूसरा का होता है भैया उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है भैया, जिसका परावर्तन किस तल से हो, दबे हुए तल से हो, उसको क्या बोलेंगे भैया, अवतल दर्पण बोलेंगे। पहले समझिएगा, आपको तो फिगर से बता देंगे, एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उत्तल में क्या होता है, जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से हो उसे बोल देंगे हम उत्तल दर्पण। यानी अवतल में क्या होगा भैया, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, और उत्तल में क्या होगा भैया, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। चलिए आपको फिगर के माध्यम में अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो ये जो हमने जो दर्पण बनाया है, यह कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये दबे हुए तल से, ये जो दबा हुआ तल है ना, इससे प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो यही अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तन कैसे, किस तल से हो, दबे हुए तल, जो अंदर देखिए, जो अंदर की तरफ जो दबा हुआ तल है, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। उत्तल दर्पण मैंने क्या बताया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से हो। ठीक, कहाँ से होगा, अब देखो भैया अंदर तो भैया कलई कर दिया गया है, तो अंदर से तो भैया होगा नहीं, तो यहाँ से बाहर से होगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन बाहर उभरे हुए तल से होगा। ठीक है, जब देखो उभरे हुए तल से होगा इसका परावर्तन, तो कैसा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण जो होता है उसका दबे हुए तल से होता है, किसके, दबे हुए तल से होता है। तो द में क्या आ रहा है दोस्तों, अ आ रहा है, तो अ से क्या हो गया, अवतल। कोई पूछेगा अवतल दर्पण क्या होता है भैया, दबे, दबे होता है कि उभरा होता है। ठीक है, तो दबे से क्या हो गया, द में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो अ से क्या हो गया भैया, हाँ, अवतल दर्पण में क्या होगा, परावर्तन दबे हुए तल से होगा। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है भैया, देखो उभरा होता है एक। ठीक है, एक क्या होता है, उभरा हुआ तल होता है, एक होता है दबा हुआ तल। उभरा में पहले ही क्या दिख रहा है आपको, ऊ दिख रहा है। ठीक है, तो उससे उल्लू नहीं, उससे क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो अब उत्तल से भैया देखिए समझ में आ गया ना कि उत्तल दर्पण में कैसा परावर्तन होगा भैया, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, तो समझ गया। कोई उत्तल दर्पण पूछेगा तो क्या बताएंगे, जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अवतल उत्तल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसके अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। दोस्तों हम समझते हैं कि गोली दर्पण के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण में कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझ लेते हैं। जो दर्पण होता है उसमें वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, सबको बारीकी से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो गोली दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि कोई एक वृत्त है, क्या है, कोई एक वृत्त है, तो हम भैया जानते हैं दर्पण में कैसा पृष्ठ होता है, वक्रित होता है। तो हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया और इस यहाँ से बना दिया। तो अब देखो जैसे वृत्त ये बन रहा है। ठीक है, तो इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, सी यही है ना। तो अब हमने यहाँ पे से करके हम डायरेक्ट यहाँ पे सी रख देते हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसी के केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया होगा। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं ध्यान से। पहले इसको समझ लीजिए कि गोली दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसी के केंद्र को क्या बोलेंगे, हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। एकदम बेहतरीन डिफिनेशन आप लोग के लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भैया, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप लोग कोई समस्या होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं आप लोग एकदम बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सक रहा है। ठीक है।
पॉइंट में चर्चा करते हैं। जो इसके दूसरा पॉइंट है दोस्तों करा वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसी के केंद्र से ध्रुव के तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे कैसे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसे होगा, क्योंकि इसका परावर्तन दबे से होगा, ठीक है। तो ये कैसा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारा प्रकाश ध्रुव है, मध्य बिंदु P है और यहाँ पे मान लेते हैं फोकस दूरी F है, यहाँ पे प्रकाश केंद्र C है, ठीक है ना। अब ध्यान से हमने कहा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसी के केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मैंने कहा केंद्र से कहाँ तक की, ध्रुव। तो ये C से P के बीच की दूरी जो है, C से P के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R बोलते हैं। स्मॉल r से कभी मत दर्शाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, हमेशा कैपिटल R से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। यानी गोली दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसी के केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। चलिए अब इसके अगले पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं। तो कह रहा है दोस्तों ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव एकदम सिंपल चीज़ है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो हमने ये जो दर्पण बनाया है, ठीक है, तो दर्पण का जो मिडिल पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, वही क्या है दोस्तों, ध्रुव है। P, इसको हम P से दर्शाते हैं, ठीक है, इसको हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं। द्वारक क्या होता है। तो द्वारक क्या होता है दोस्तों, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये जो हमने मान लिया ये M1 है और ये क्या है, M2 है। तो यही जो दर्पण का व्यास है वही क्या है दोस्तों, दर्पण का द्वारक है। टॉपिक क्लियर। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। फोकस क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए आपको बताते हैं। समझ लेते हैं दोस्तों, ये क्या कोई अवतल दर्पण है। इसके पीछे हम टकाटक ऐसे इसे धीरे 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 करके कलई कर देते हैं। कलई करने के बाद हमने यहाँ से एक मुख्य अक्ष खींचा, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसलिए हमको यहाँ P लगा दिया। अब हमको भैया यहाँ मान लेते हैं F हमारा फोकस, मान लीजिए हमको फोकस पता नहीं है, ठीक है, वक्रता केंद्र है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। जब ये वस्तु जो है ना, किसी वस्तु से, मैंने क्या बताया, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, तो कोई भी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु से जब प्रकाश की किरण चलेगी तो जो दर्पण है इस साइड जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि इस साइड क्या लगा है, कली लगा है। तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु से होकर के प्रकाश गुजरेगा उसी को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस बोलिए या मुख्य फोकस बोलिए, बताइए क्या है, ठीक है। तो किसी वस्तु से, ये मान लेते हैं क्या है, वस्तु है, क्या है, तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण देखिए वस्तु से क्या हो रही है, चल रही है, चलने वाली प्रकाश की किरण इस साइड जाने पर को कलई किया गया है। तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसी को क्या बोलते हैं, फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए परिभाषा समझिए, एकदम अच्छे तरीके से समझाएगा। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। टॉपिक क्लियर। अगले पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं तुरंत फटाक से। देखिए दोस्तों फोकस दूरी क्या होता है, अब ध्यान से पहले समझिएगा। अभी जो हमने ये जो पॉइंट है, ठीक है, दर्पण हमने बनाया, यहाँ पे साइड साइड हमने कलई कर दिया था, इसका मध्य बिंदु P था, मुख्य अक्ष था, यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। तो मैंने क्या बताया कि फोकस और वक्रता केंद्र के जो बीच की जो दूरी है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इसी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और इसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो आपसे कोई पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, कोई भी पूछ देगा फोकस दूरी क्या होता है, आप क्या बताएंगे, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अभी मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इससे हम किसे प्रदर्शित करते हैं ये भी समझ लीजिए, इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके अगले टॉपिक पर नजर डाल लेते हैं। जो अगला पॉइंट है वो कहता है भैया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मैं कब से आप लोग को बोल रहा था कि दर्पण है, यहाँ से यहाँ परावर्तन हो गया, ये समतल दर्पण है, इसके पीछे कलई है, यहाँ से यहाँ परावर्तन हो गया, ठीक है। तो मैं कब से आप लोग को बोल रहा हूँ परावर्तन हर जगह आ रहा है। चलिए परावर्तन का झंझट हटा देते हैं, परावर्तन क्या उसको भी भाषा में समझ लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या
जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, पर एग्जाम्पल समझिए, मेरी बात समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए कि आप सब क्या है कि जब बॉल खेलते हैं तो बॉल को लेकर के जब आप दीवार पर मारते हैं, जैसे आप दीवार पर मारेंगे तो उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने मारा उस डायरेक्शन में गेंद जो है आपके पास चली आती है। ठीक है, मान लेते हैं दीवार है, यहाँ पे कोई छोटुआ खड़ा है। ठीक है, छोटुआ इसको बॉल को यहाँ फेंका, जैसे फेंका तुरंत बॉल क्या हुआ? नीचे आ गया। ये नहीं कि बॉल को फेंका तो इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में फेंकता है उस डायरेक्शन में वापस चला आता है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं भैया, तो आप लोग मोटी बात एग्जाम्पल में समझ गए कि हाँ चलिए छोटुआ गेंदा फेंक दिया आ गया, लेकिन अब समझिए एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो पूरा ये जो है हमारा, मान लेते हैं कोई चिकनी और पालिशदार सतह है। ठीक है, यहाँ से कोई सूर्य भगवान जी को हम यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, कोई प्रकाश हो, टार्च और कुछ भी बैठाइए। ठीक है, हम सूर्य भगवान जी को बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा प्रकाश देते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए किरण लेते हैं। किरण काफ़ी आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक प्रकाश की किरण लिया भी है जिस माध्यम में आया। अभी करा हमको इधर जाना है, लेकिन करा है भैया रुको, हम कलई किए हैं, कलई के इस पार जाओगे बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड क्या है? कलई किया गया, तो प्रकाश किरण भैया बेचारा आया लेकिन इस साइड नहीं जा पाया, तो जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, लेकिन पूरा भाग नहीं लौटता है, कुछ अधिकांश भाग लौटता है। क्या लौटता है? अधिकांश भाग लौटता है, लेकिन समझने के लिए लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे पूरा भाग तो कहीं नहीं, अधिकांश भाग लौटता है। ठीक है, जब प्रकाश किरण आई तो उसी माध्यम में उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और जो इसके बिचवा में जो गैपिंगियाँ बनती है, इसको अलग जो करता है वो बिचवा में क्या होता है? अभिलंब होता है। इसके बीच में लंब खींच देंगे तो वह क्या बन जाएगा? विलंब हो जाएगा। अभी जो आया से क्या होगा? आ से हो जाएगा, आया से हो जाएगा आपतित। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण आती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण, जब प्रकाश किरण उसी माध्यम में जाती है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और जो बिचवा में लंब डाल देते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब। अभी जब आपतित, परावर्तित और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों जो चीज़ियाँ भैया एक चीज़ियाँ होता है, इसी को बोल देते हैं हम आपतन बिंदु। क्या बोल देते हैं? आपतन बिंदु बोल देते हैं। तो कोई दिक्कत है बताइएगा। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये जो अभिलंब है, ये जो तीनों एक ही तल में है, उसी को क्या बोलते हैं? हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आपको एकदम परिभाषा के थ्रू एकदम अच्छे तरीके से बताते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने किया था। ठीक है, चलिए अब समझिएगा ध्यान से। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराती है, चलिए पहले टकरा देते हैं फटाक से। तो मैंने क्या बताया? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और पालिशदार सतह हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, कोई चिकनी और पालिशदार सतह हमने यहाँ पे ले लिया, तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही, किसी चिकनी और पालिशदार सतह टकरा गई, अब टकरा गई है। ठीक है, अब फिर उसके आगे क्या कर रहा है? टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है भैया, टकरा गई, अब क्या लौट जाएगी? पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? टंटना के वापस लौट, जिस माध्यम में टंटना के है उसी माध्यम टंटना के वापस लौट गई। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जिस माध्यम में आया भैया उसी माध्यम बेचारा वापस लौट गया। और जब इन दोनों को बीच में क्या हो, एक लंब डाल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं भैया अभिलंब। ठीक है, जब भैया प्रकाश किरण आई तो उसको हम बोलेंगे आपतित किरण, प्रकाश की किरण जब गई उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण को भैया हम किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते, सॉरी, आपतित किरण जो है और ये जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब है, अभिलंब है। ठीक है, तो आपतित किरण और ये जो लंब है, इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? इसके बीच में कोण बन रहा है कि नहीं? तो इसको दर्शाएंगे आई से, इसको बोलेंगे आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण के बगलिया में कोण बन रहा है, तो कौन सा कोण हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। अभी जो परावर्तित किरण का कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा, जिसका हिस्सा भी है उसी कोण होगा। ठीक है, तो आपतित किरण के साथ जा रहा है तो इसलिए आपतन कोण हो गया, ये परावर्तित किरण के साथ जा रहा है इसलिए क्या हो गया? परावर्तन कोण हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो कोई समस्या है क्या प्रकाश के परावर्तन में? कोई समस्या नहीं चाहिए, बस क्या बोलना है आपको कि वह चिकनी व पालिशदार सतह, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो इसके भाई कुछ नियम कानून है उसको भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। चलिए भैया इनके भी नियम कानून को समझ लेते हैं। तो कहता है भैया प्रकाश का जो परावर्तन है, इनके कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। 2 नियम कौन कौन से, उसको बारीकी तरीके से समझेंगे। ठीक है, कहता है आपतित किरण, अभी मैंने बताया आपतित किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण आई। ठीक है, परावर्तित किरण जब प्रकाश की किरण चली गई।
तथा आपतन बिंदु यानी कि आई चली गई बिचवा लंब, ये तीनों क्या, इसी को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहाँ हो, एक ही तल में हो। किसमें हो, तीनों एक ही तल में हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। ठीक है, मैंने क्या बताया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है ये तीनों किस तल में हो, एक ही तल में हो, ये क्या है, परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, अब दूसर का नियम समझते हैं एकदम अच्छे तरीके से। दूसर का नियम कहता है भैया कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। कोण आई क्या है, हाई वाला जो आपतन कोणवा है कोण आर, हाई वाला जो परावर्तन कोणवा है कोण आर। तो कोण अय्या कोण अरवा दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, यही क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या भैया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो हम दोस्तों इसमें इतने तक ही बताते हैं, इतना टॉपिक क्लियर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एकदम वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।